हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, तो चलिए चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट्स ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। तो हमने चैप्टर 1 में क्या किया था? चैप्टर 1 में उन फूड्स का लिस्ट बनाया था जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है। We also identified food item eaten in different parts of India and marked this on its map. और हमने ये भी पता किया था कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन से फूड खाए जाते हैं और हमने उन्हें मैप पर मार्क भी किया था। राइट। A meal could consist of चपाती, दाल एंड ब्रिंजल कड़ी। एक समय के खाने में क्या हो सकता है? चपाती हो सकता है, दाल हो सकता है और ब्रिंजल कड़ी हो सकता है। ठीक है। Another may be rice, सांभर एंड ऑफ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर भिंडी। या फिर दूसरे समय के खाने में चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है या फिर एक वेजिटेबल हो सकता है जो लेडीज फिंगर का या फिर किसी भी वेजिटेबल से प्रिपेयर किया गया होगा। ठीक है। एट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। या फिर दूसरे समय के खाने पर अपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकता है। ठीक है। तो आप जब भी खाना खाओगे तो आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक समय के खाने पे ये देखिए रोटी है, ये दाल है, ये सब्जी है। ठीक है। तो आप जब भी खाना खाते हो तो आप कॉम्बिनेशन देखते हो। ठीक है। आप एक तरह का खाना नहीं, सिर्फ आप रोटी नहीं खाते हो। ठीक है। उस प्लेट में बहुत तरह की चीजें आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि इस प्लेट में देखिए, इसमें रोटी देखने को मिल रहा है, दाल देखने को मिल रहा है, सब्जी देखने को मिल रहा है। ठीक है। एक्टिविटी 1, our meals usually have at least one item made of some kind of grain। तो एक्टिविटी 1 में बताया जा रहा है कि जब भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे प्लेट में एक आइटम ग्रेन से बना हुआ रहता है। ठीक है। किसी भी तरह का ग्रेन। ग्रेन में क्या हुआ? चावल, गेहूं। ठीक है। ये सब क्या है? ग्रेन है। ठीक है। तो इस तरह के ग्रेन से बना हुआ एक आइटम रहता है। जैसे कि आपके प्लेट में चावल देखने को मिल सकता है या फिर किसी तरह का रोटी। ठीक है। चपाती, रोटी या फिर बहुत अलग अलग तरह के रोटी आते हैं। तो इनमें से कोई एक चीज आपके प्लेट में देखने को मिलेगा। ओके। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा आइटम आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ग्रेन से बना हुआ एक आइटम तो रहेगा, प्लस दूसरा आइटम आपके प्लेट में दाल रहेगा या फिर एक तरह का मीट रहेगा। ठीक है। उसमें फिश हो सकता है, चिकन हो सकता है, मीट हो सकता है। ठीक है। तो इनमें से कोई एक चीज रहेगा और या फिर कोई वेजिटेबल रहेगा। ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो कोई वेजिटेबल रहेगा। ठीक है। तो क्या क्या हो गया? एक प्लेट में ग्रेन से बना हुआ एक आइटम रहेगा, सेकेंड आइटम दाल हो सकता है, मीट हो सकता है या फिर वेजिटेबल हो सकता है। ठीक है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। इनके अलावा दूसरा आइटम्स हो सकता है आपके प्लेट में कर्ड, दही देखने को मिल सकता है, बटर मिल्क देखने को मिल सकता है या फिर पिकल्स मतलब कि अचार देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो इस तरह की चीजों को मिलाकर आपका वन टाइम का मील कंप्लीट होता है। ओके। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1। तो आपके बुक में टेबल नंबर 2.1 में एग्जाम्पल दिए हुए हैं मील्स का। ठीक है। इंडिया के डिफरेंट स्टेट में किस तरह का खाना खाया जाता है एक समय पर, वही आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए टेबल नंबर 2.1 को देखते हैं। सो गाइस, टेबल 2.1 देखिए। सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन और स्टेट। ठीक है। तो कॉमन मील दिया हुआ है डिफरेंट स्टेट का। ओके, देखिए फर्स्ट स्टेट देखिए, पंजाब। तो पंजाब में कॉमन मील क्या है वो देखते हैं। आइटम ऑफ ग्रेन। ठीक है। तो ग्रेन से बना हुआ क्या है? मक्की, कॉर्न, रोटी। ठीक है। मक्की दी रोटी, सरसों दी साग, ये आपने तो सुना ही होगा। ठीक है। तो वह पंजाब में बहुत ही फेमस है। ओके। मक्के की रोटी रहती है और सरसों का साग रहता है। ठीक है। मक्की मतलब कि कॉर्न। ओके। तो मक्की की रोटी हो गई, ये भी एक ग्रेन है। ठीक है। एक आइटम ये रहेगा। आइटम ऑफ दाल, मीट। तो उसमें होगा राजमा, किडनी बीन्स। तो दाल का एक आइटम है राजमा। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं किडनी बीन्स। ओके। तो वो एक आइटम रहेगा। वेजिटेबल में क्या रहेगा? सरसों साग, मस्टर्ड लीव करी। अदर में क्या होगा? कर्ड एंड घी। तो पंजाब में आपको इस तरह का मील देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। आइटम ऑफ ग्रेन क्या है? राइस। आइटम ऑफ दाल क्या है? तुअर दाल एंड रसम, चारू। रसम को वहां पर चारू भी कहा जाता है और तुअर दाल देखने को मिलेगा, है ना। वेजिटेबल में क्या है? कुंदरू, ढोन ढकाई। तो वेजिटेबल वहां पर कुंदरू खाया जाता है, कुंदरू को ढोन ढकाई भी कहा जाता है। ठीक है। अदर में बटर मिल्क, घी, पिकल, अवकाय। ओके। तो आंध्र प्रदेश में आपको इस तरह का खाना देखने को मिलेगा। ठीक है।
Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1. आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, ठीक है, तो आपने जो फूड आइटम मैप पर मार्क किया था उस फूड आइटम को सेलेक्ट कीजिए, ओके। और टेबल नंबर 2.1 में जिस तरह आपको लिस्ट दिया गया है पंजाब का, आंध्र प्रदेश का, उसी तरह आपको भी लिस्ट बनाकर उसमें दिखाना है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपके लिए है, आप कर सकते हो, ओके। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स। कभी कभी क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे मील में सारी वैरायटीज के फूड हो। इफ वी आर ट्रेवलिंग वी मे ईट व्हाटएवर इज अवेलेबल ऑन द वे। अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं या बस से जा रहे हैं या ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पर हमें जो भी चीज़ें अवेलेबल हो सकती है वही चीज़ें हमें खानी पड़ती है, राइट। उस टाइम पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स नहीं मिल सकते हमें, राइट। तो हमें उस टाइम पर जो भी चीज़ें मिले उसी चीज़ों से काम चलाना पड़ता है, राइट। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। हम में से बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम हर टाइम इस तरह वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाएं, राइट। There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. इसमें जरूर कोई रीज़न होगा क्यों एक मील में इतनी सारी वेराइटीज देखने को मिलती है। इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा। Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि हमारे बॉडी को अलग अलग तरह के फूड की क्यों जरूरत होती है, क्यों हम लोग खाते हैं अलग अलग तरह के फूड? कोई तो स्पेशल पर्पस होगा इसका। तो इसी टॉपिक पर पूरा चैप्टर है, ठीक है। हम लोग को क्यों अलग अलग तरह का फूड खाना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट है, इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर पूरा चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, ओके। टॉपिक इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, ठीक है। तो यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients we get from plants or animals. जैसे कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है, एक डिश को बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है, राइट। और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है ना। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को जरूरत होते हैं, ओके। दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और उन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। तो आपके चैप्टर में ऐसे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं जिनका डेफिनेशन देखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका नोट्स आपको बना के दे दूंगी, ओके। लेकिन आप कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, ठीक है। और उनका क्वांटिटी भी हमारे बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिन है और मिनरल्स है, ठीक है। तो ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ओके। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स आपने देख लिया, उसके साथ साथ फूड में डाइटरी फाइबर्स होना चाहिए और वाटर होना चाहिए, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं, ओके। तो वो प्लांट प्रोडक्ट होता है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये डाइटरी फाइबर्स है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, ठीक है। और वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि वाटर से क्या होता है, जितना भी वेस्टेज होता है हमारे बॉडी में वो उसे निकालने में हेल्प करता है, राइट। तो वाटर भी इसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए और डाइटरी फाइबर्स भी इसेंशियल है, ठीक है। तो डाइटरी फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, उसमें आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या सभी फूड में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, ठीक है। सभी फूड्स में सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं। सभी फूड्स में न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी अलग अलग होता है, ओके।
अगर सभी फूड में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाता तो हम वैरायटी ऑफ फूड क्यों खाते हैं? अगर रोटी में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स अगर सभी मिलता तो हम सिर्फ रोटी ही खाते ना, वेजिटेबल्स नहीं खाते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर फूड में न्यूट्रिएंट्स का क्वांटिटी अलग होता है, ठीक है। इसलिए हमें वैरायटी ऑफ फूड खाना पड़ता है जिससे हमारे बॉडी में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स जा सके, ठीक है। With some simple methods, we can test whether cooked food or our raw ingredients contain one or more of these nutrients. तो हम कुछ सिंपल मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे कुक्ड फूड में, ठीक है, पके हुए खाने में या फिर रॉ इंग्रेडिएंट में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाता है या नहीं, ठीक है। तो वो क्या मेथड है, आगे पढ़ते हैं। The tests for presence of carbohydrates, protein and fats are simpler to do as compared to the tests for other nutrients. अगर हमें पता करना है कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है या नहीं, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा अगर हमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता करना है तो उनके लिए मेथड थोड़ा हार्ड है, ठीक है। उनके मेथड के कंपेयर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेथड बहुत ही सिंपल है जो आपके बुक में डिस्कस किया गया है। तो चलिए उसे पढ़ते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो आपके बुक में जो टेस्ट दिया गया है, चलिए वो सब टेस्ट को करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे टेबल 2.2 में, ठीक है। तो चलिए टेबल 2.2 देख लेते हैं क्या है। सो गाइज ये देखिए टेबल 2.2, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ये देखिए यहाँ फूड आइटम्स दिया हुआ है, ये स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला आइटम हम लोग लेना है रो पोटैटो, कच्चा आलू लेंगे, उसे हम टेस्ट करेंगे। अगर उसमें स्टार्च होगा तो उसे हम येस बोलेंगे, प्रोटीन होगा तो यस लिखेंगे और नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ओके। फैट होगा तो यस लिखेंगे और नहीं होगा तो ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ डिफरेंट फूड आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन्हें हम टेस्ट करके इनमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं वो हमें इस ऑब्जर्वेशन टेबल में रिकॉर्ड करना है, ओके। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो आपको इस टेस्ट को करने के लिए आपको कौन कौन सी सॉल्यूशन चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए, ओके। तो ये सारे सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेंगे? आपके स्कूल के केमिस्ट्री लैब में मिलेंगे, ठीक है। तो आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट करना कि हमें ये टेस्ट करना है तो हमें ये सब सॉल्यूशन दे, ठीक है। या फिर उनका हेल्प लेना और उनके हेल्प से ही ये सारे टेस्ट उनके सामने करना, ओके। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर, ठीक है। तो आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ेगी और एक ड्रॉपर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सभी आपको लैब में मिलेगा, आप टीचर को बोलोगे तो वो सभी चीज आपको दे देंगे, ठीक है। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। तो आपको ये टेस्ट कुक्ड फूड आइटम पर ट्राई करना है और रॉ मटेरियल में, ठीक है। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from this test। तो आपको टेबल 2.2 में एक तरीका दिखाया गया है कि आपको ऑब्जर्वेशन कैसे रिकॉर्ड करना है टेबल में, ओके। तो हमने देखा अगर कार्बोहाइड्रेट, अगर आपको स्टार्च मिलेगा तो यस लिखना है और नहीं मिलेगा तो वहां ब्लैंक छोड़ देना है, ओके। तो इस तरह आपको ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है टेबल में, ओके। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, ठीक है। तो हमने देखा कि कुछ फूड आइटम्स दिए हुए हैं टेबल में। You can conduct the tests either with this or any other available food items, ठीक है। तो टेबल 2.2 में जो फूड आइटम दिए हुए हैं या तो आप उस फूड आइटम के साथ ये टेस्ट कर लो या फिर आपके पास जो भी फूड अवेलेबल है आप उसके साथ ये टेस्ट कर सकते हो, ओके। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स, ठीक है। तो इस टेस्ट को आप केयरफुली करना, ठीक है, और किसी भी केमिकल को ना ही खाने की कोशिश करना ना ही टेस्ट करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ओके। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज फॉलो। जो सॉल्यूशन आपको बताया गया है टेस्ट के लिए जरूरत है, अगर वो सॉल्यूशन रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो आपकी टीचर उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। उसे कैसे प्रिपेयर करना है वो तरीका बताया गया है, तो चलिए वो हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। अगर हमें आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे,
एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसे हम वाटर से हाफ फिल्ड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन, ठीक है, उसमें हम कुछ ड्रॉप टिंचर आयोडीन का डालेंगे, ओके। तब हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन रेडी हो जाएगा, ओके। टेस्ट ट्यूब क्या होता है वो देखिए। सो गाइज ये देखिए, इसे हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब, ओके। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल कर देंगे वाटर से, ओके। यहाँ हाफ फिल्ड रहेगा वाटर, उसके बाद हम कुछ ड्रॉप डालेंगे टिंचर आयोडीन का, ओके। तब हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन रेडी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम 100 ml वाटर में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे, ओके। तब हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, ओके। अगर हमें कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम 100 ml वाटर में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, उसमें अच्छे से घोल देंगे। तो क्या होगा, तब हमारा कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, ओके। यहाँ से पढ़ते हैं, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए अब हम डिफरेंट फूड आइटम को टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ओके। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। तो बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाए जाते हैं, जो किसके फॉर्म में रहते हैं, वो स्टार्च के रूप में रहते हैं और शुगर के रूप में रहते हैं, ओके। वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर किसी फूड में स्टार्च है तो हम उसे इजिली टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे टेस्ट करते हैं। एक्टिविटी 2 देखते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर स्टेप दिया गया है, उसे हम पढ़ेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है। आपको क्या करना है, फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी लेना है, या फिर अगर आप रॉ इंग्रेडिएंट ले रहे हैं तो उसे भी स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। आप स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम लियो, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डालोगे, ओके। फिगर 2.1 में दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं 2.1 में। सो गाइज ये देखिए, ये है 2.1 फिगर, ठीक है, टेस्टिंग फॉर स्टार्च, ओके। ये देखिए यहाँ पर फूड आइटम लिया गया है और ये देखिए ये है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। और ये गर्ल क्या कर रही है, 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का फूड में डाल रही है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए ड्रॉपर है, उससे वो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को फूड में डाल रही है, ये देखिए। आपके बुक में ये फिगर दिया हुआ है तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। जैसे ही आप 2 से 3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन उस फूड में डालोगे तो आपको देखना है कि उसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिड इट टर्न ब्लू और ब्लैक, क्या उस फूड का कलर ब्लू या ब्लैक हो गया है, वो आपको देखना है, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन स्टार्च। अगर फूड का कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो इसका उस फूड में स्टार्च कंटेन है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका फूड का कलर चेंज हो रहा है या नहीं। अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब उस फूड में स्टार्च है, ओके। Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. आप इस टेस्ट को दूसरे फूड आइटम के साथ रिपीट करो ताकि आपको पता चल सके कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। Enter all your observation in table 2.2. आपके टेस्ट करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो आप अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में फिल कीजिए, ओके। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन के लिए टेस्ट करेंगे, ठीक है, किसी फूड में प्रोटीन है या नहीं है ये जानने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपको किसी भी फूड आइटम को स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। आप जिस भी फूड को ले रहे हो टेस्ट करने के लिए, अगर
वो फूड सॉलिड में है तो आप क्या करोगे, उसे पेस्ट बना लोगे, ठीक है। या तो आप उसे पाउडर के फॉर्म में चेंज करो या फिर उसे पेस्ट बना लो, ठीक है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, आप उस फूड को ग्राइंड कर सकते हो या फिर मैश कर सकते हो ताकि वो फूड पेस्ट बन जाए या फिर पाउडर बन जाए, ओके। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में उस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड को डाल देना है, ठीक है। उसके बाद 10 ड्रॉप्स वाटर का डालेंगे उसी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को सेक करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से हिलाएंगे, ओके। नाउ यूज अ ड्रॉपर, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू दी टेस्ट ट्यूब, ओके। अब आपको एक ड्रॉपर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उस ड्रॉपर से 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। उसे हम उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा लेंगे, उसे भी हम उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देंगे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं 2.2 में, ओके। चलिए फिगर देखते हैं। ये देखिए फिगर, ये टेस्ट ट्यूब है ना, और ये है ड्रॉपर, ओके। और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये है कॉस्टिक सोडा, ओके। तो जिस तरह आपको स्टेप बताया गया है उस तरह आपको इस स्टेप को फॉलो करना है, ओके, ताकि हमें पता चले कि उस फूड में प्रोटीन है या नहीं, ठीक है। तो फिगर देख लीजिए, टेस्टिंग फॉर प्रोटीन, ओके। सेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। जितने भी केमिकल्स के ड्रॉप बोले गए थे सारे आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दिए। अब आप उस टेस्ट ट्यूब को सेक करोगे, अच्छी तरह से हिलाओगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को वैसे ही खड़े रखना है, ठीक है। आप कहीं पर रख मत दीजिएगा, ठीक है। आप अपने हाथ में ही हिलाते रहिए और देखते रहिए कुछ देर तक, ठीक है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो आपको देखना है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी केमिकल्स हैं और जो भी फूड आइटम है, क्या उसका कलर चेंज हो गया, वॉयलेट कलर में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम, तो वॉयलेट कलर इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है, ओके। जब हम ये सारे स्टेप करेंगे और फूड आइटम का कलर वॉयलेट हो जाएगा तो हमें समझ जाना है कि उस फूड में प्रोटीन है, ओके। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम, अब आप इसी टेस्ट को दूसरे फूड आइटम में रिपीट कर सकते हो, ठीक है। और आपने जो भी टेस्ट किया है उसका रिकॉर्ड आप ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करते जाओ, ओके। सो गाइज ये रहा ऑब्जर्वेशन टेबल, ठीक है। तो इसे आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। टॉपिक इज टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम लोग टेस्ट करेंगे किसी फूड में फैट्स है या नहीं ये जानने के लिए, ओके। तो चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रॉस इट, ठीक। किसी फूड आइटम को स्मॉल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा, ओके। उस फूड आइटम को एक पेपर में अच्छी तरह से रैप कर देंगे, मतलब कि कवर कर देंगे उस फूड आइटम को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रश करेंगे उस फूड आइटम को अच्छी तरह उस पेपर में अच्छे से दबाने की कोशिश कीजिएगा, ओके। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, आपको इस तरह से उस फूड आइटम को क्रश करना है ताकि वो पेपर फटे ना। आप उस फूड आइटम को केयरफुली क्रश कीजिएगा, ओके। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, ठीक है। अब आप क्या करोगे, उस फूड आइटम को हटाकर उस पेपर को स्ट्रेट करोगे, ओके। उसे सीधा करोगे और उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। क्या ऑब्जर्व करना है, डज इट हैव एनी ऑयल पैचेज, क्या उस पेपर में आपको कोई भी ऑयल पेच दिख रहा है। ऑयल पेच मतलब कि तेल का धब्बा दिख रहा है, तेल का दाग दिख रहा है, वो आपको केयरफुली देखना है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, उस पेपर को लाइट के सामने ला के देखोगे, ठीक है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पेचेज, अगर उस पेपर में कोई ऑयल पेच है तो आप उस ऑयल पेच के थ्रू लाइट को देखने की कोशिश करो, ठीक है। क्या आपको वो लाइट दिख रहा है। एन ऑयली पेच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर उस पेपर में ऑयल पेच दिख रहा है तो इससे ये पता चलता है कि वो फूड आइटम में फैट है, ओके। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फूड आइटम में वाटर भी होता है, ठीक है। अगर उस फूड आइटम को आप पेपर के अंदर क्रश करोगे तो हो सकता है उसमें वाटर है, वो एब्जॉर्ब कर ले पेपर, है ना। और आप सोचोगे कि वो ऑयल पेचेस है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while.
तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या करना है, अगर आप कोई फूड आइटम को पेपर में रब कर रहे हो, ठीक है, क्रश कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस पेपर को कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ओके, इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। अगर उस फूड आइटम में वाटर होगा जो पेपर ऑब्जर्व कर लिया होगा, ठीक है, तो उस पेपर को हम कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अगर उस पेपर में वाटर होगा तो कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिकली सूख जाएगा, ठीक है, और वो गायब हो जाएगा वाटर, है ना। इससे हमारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप फैट के लिए टेस्ट करो तो आप क्या करना, फूड आइटम को पहले तो आप क्रश कर लेना, उसके बाद जो भी ऑयल पेचेस आपको पेपर में दिख रहा होगा उस पेपर को कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अगर वो पेपर वाटर एब्जॉर्ब किया होगा तो वो वाटर सूख जाएगा, तो हम लोग कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि हाँ ये वाटर था, इस फूड आइटम में फैट नहीं है। लेकिन कुछ देर सुखाने के बाद भी अगर उस पेपर से वो पेचेस नहीं हटता है तो इसका मतलब वो ऑयल पेच है। ठीक है, इसका मतलब उस फूड आइटम में फैट है। ओके, तो ये तो सबसे इजी था, है ना। If no oil patch shows up after this, the food item does not contain any fat. अगर उस पेपर में उसके बाद कोई ऑयली पेच नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में फैट कंटेन नहीं है। ओके, What do this test show? तो आपको इस टेस्ट से क्या देखने को मिला वो पूछ रहा है। ठीक है, Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tasted? आपने जितने भी फूड आइटम में टेस्ट किया, क्या हर एक फूड आइटम में फैट, प्रोटीन, स्टार्च आपको प्रेजेंट मिला या नहीं मिला? ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताना है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? क्या ऐसा होता है कि एक फूड आइटम में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाया गया हो? क्या ऐसा होता है? आपने तो टेस्ट किया है ना, तो आपको कुछ देखने को मिला। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। अगर आपने सच में टेस्ट किया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या आपको ऐसा ही कोई फूड आइटम देखने को मिला जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स ना हो? क्या आपने टेस्ट किया तो ऐसा कोई फूड आइटम मिला आपको? तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो जी हाँ, ऐसा फूड आइटम होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है लेकिन भी वो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल होते हैं। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव फाइबर, ठीक है, इसमें आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने फूड आइटम का टेस्ट किया 3 न्यूट्रिएंट्स को जानने के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, राइट। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा भी और भी दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, जो दूसरे फूड आइटम में प्रेजेंट रहते हैं। ओके, व्हाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों होती है? क्यों होती है बताइए? ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिले, हमारा बॉडी अच्छी तरह से ग्रो हो सके, राइट ना। तो इसी वजह से हमें इन सभी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। ओके, टॉपिक इज व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं हमारे बॉडी के लिए? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, और फैट्स से भी हमें एनर्जी मिलता है। इन फैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन फैट्स हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट से, तो उसके कंपेयर में फैट से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिस फूड में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट कंटेन रहता है उस फूड को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड, तो आपको आंसर देना होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, तभी मैं इन सभी का नोट्स बना के आपको दे दूंगी। ओके, तो फिगर 2.3 देखिए एंड फिगर 2.4 में देखिए। ठीक है, कौन कौन सा एनर्जी गिविंग फूड है उनका फिगर 2.3 और 2.4 में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइज, ये देखिए फिगर 2.3 सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
तो ये इस फिगर में जितने भी फूड आइटम दिए हुए हैं ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ठीक है। ये देखिए बाजरा, राइस, व्हीट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, मेलन, मैंगो, मैज, ठीक है। तो ये सभी फूड आइटम कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है, ओके। एंड फिगर 2.4 में देखिए सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज, ठीक है। तो ए नंबर पे प्लांट सोर्सेज दिया हुआ और बी नंबर पे एनिमल सोर्सेज, ठीक है। तो पहले प्लांट सोर्सेज को देखते हैं। ये देखिए ग्राउंडनट और ये ऑयल, ये सभी क्या है, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स एंड तिल, ठीक है। तो ये सभी फैट्स के सोर्स है जो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। और ये देखिए ये भी फैट सोर्स है, तो ये सभी सोर्स एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए ये एग है, फिश है, मीट है, घी है, मिल्क है, बटर है एंड क्रीम है ना। तो ये सभी फूड आइटम फैट कंटेन है ना। फिर से वापस टॉपिक में आते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे बॉडी को प्रोटीन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि प्रोटीन हेल्प करता है हमारे बॉडी को ग्रो होने के लिए, ठीक है। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए जरूरी है और हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए, ठीक है। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हमारे बॉडी को तो जरूरत होती है रिपेयरिंग की, है ना। तो वो रिपेयरिंग कैसे होता है? वो प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है। फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। तो जिन फूड्स में प्रोटीन कंटेन रहता है उस फूड को हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। तो अगेन आप कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स दे देती हूँ। तो इसका फिगर 2.5 में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे फूड है जिसमें प्रोटीन रहता है। सो गाइस ये देखिए फिगर 2.5 सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन प्लांट। ए नंबर पे प्लांट सोर्सेज दिया हुआ है एंड बी नंबर पे एनिमल सोर्सेज दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम प्लांट सोर्सेज को देखते हैं। सो गाइस ये देखिए, ठीक है, ए नंबर पे प्लांट सोर्सेज है। ये क्या है? पीज है, ग्राम है, मूंग है, तुअर दाल है, बीन्स है और सोयाबीन है, ओके। तो आप अच्छे से इस फिगर को देख लीजिए। तो ये सभी प्लांट सोर्स है जिनमें प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, ओके। बी नंबर पे देखिए पनीर है, फिश है, मीट है, मिल्क है और एग्स है, ठीक है। तो इन सभी चीजों में प्रोटीन रहता है। ये सभी प्रोटीन हमें एनिमल सोर्स से मिलता है, ठीक है। तो ये भी है बॉडी बिल्डिंग फूड, ओके। टॉपिक में फिर से आते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक। विटामिन्स हमारे बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है, ओके। कोई भी बीमारी होने से बचाता है हमारे बॉडी को। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारे आँखों को, बोन्स को मतलब कि हड्डियों को, टीथ दांत को और गम मसूड़ों को हेल्दी रखते हैं, ठीक है, स्वस्थ रखते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ विटामिन इज यूजफुल इन आवर बॉडी, ठीक है। तो आपको ये सभी पॉइंट लिख देना है, ओके। ये देखिए विटामिन्स का यूजेस है, ठीक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन्स बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं और उनका नाम भी अलग होता है, ठीक है। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। इनमें से कुछ है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई एंड के, ठीक है। तो ये सभी विटामिन के डिफरेंट काइंड्स है, ओके। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन का एक और ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके। ये भी आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ विटामिन? तो आंसर क्या होगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओके। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। हमारे बॉडी को हर तरह की विटामिन की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, थोड़ी मात्रा में, ओके। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी, ठीक है। विटामिन ए क्या करता है? हमारे स्किन और आईज को हेल्दी बनाता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, ठीक है। विटामिन सी कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी को? विटामिन सी हमारे बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से
फाइट करने में हेल्प करता है। ओके, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है उस कैल्शियम को बोन्स और टीथ के लिए यूज करने में हेल्प करता है हमारे बॉडी को। ओके, फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9। आपके बुक के फिगर 2.6 से लेकर 2.9 तक में बहुत सारे फूड आइटम का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें विटामिन होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस फिगर को। सो गाइस, ये देखिए फिगर 2.6 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए। तो ये सारे विटामिन ए के सोर्सेस है। ठीक है, उनमें क्या क्या है, मिल्क है, फिश ऑयल है, मैंगो है, कैरेट है एंड पपाया है। ओके, नाउ नेक्स्ट फिगर 2.7 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। तो ये सभी सोर्सेस है विटामिन बी के लिए। ठीक है, तो उनमें क्या क्या है, लीवर है, ठीक है, जो एनिमल्स में मिलता है, व्हीट है एंड राइस है। ओके, तो ये सभी विटामिन बी के सोर्सेस है। नेक्स्ट फिगर 2.8 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। तो ये सभी विटामिन सी के सोर्सेस है। ये देखिए, ये क्या है, टोमेटो है, ऑरेंज है, गुआवा है, लेमन है, आंवला है एंड ग्रीन चिल्ली है। ओके, तो ये सभी विटामिन सी के सोर्सेस है। आप इन्हें खाइएगा तो आपको विटामिन सी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट फिगर 2.9 सम सोर्सेस ऑफ विटामिन डी। तो आपको ये विटामिन डी का सोर्सेस दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ये लीवर है, मिल्क है, बटर है, एग है एंड फिश है। ठीक है, और सबसे बेस्ट सोर्स विटामिन डी का कौन है, वो है सनलाइट। ओके, तो इन सभी चीजों को आप खाइएगा तो विटामिन डी मिलेगा। और आप सनलाइट में भी रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे सनलाइट में नहीं रहते हैं, मैं आपको बोलूँगी आप थोड़ा सनलाइट में रहिए ताकि आपको विटामिन डी मिल सके। ओके, वापस टॉपिक में आते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारे बॉडी को मिनरल्स की जरूरत स्मॉल अमाउंट में होती है। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स इस चैप्टर में बताए गए हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा बॉडी प्रॉपर ग्रो हो सकता है और हमारे बॉडी का गुड हेल्थ मेंटेन रहता है। इस वजह से ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए जरूरी है ना। नेक्स्ट आपके बुक में एक फिगर दिया हुआ है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि हमारा बॉडी सनलाइट के प्रेजेंट में विटामिन डी प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो सनलाइट भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। ये देखिए, ये बॉय सनलाइट ले रहा है। ठीक है, तो जब भी आप सनलाइट लीजिएगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में विटामिन डी प्रिपेयर करने लगेगा, है ना। सम सोर्सेस ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। ठीक है, तो आपके बुक के फिगर 2.10 में मिनरल्स के डिफरेंट सोर्सेज दिए हुए हैं। तो चलिए उस फिगर को देख लेते हैं। सो गाइज, ये देखिए फिगर 2.10 सोर्सेज ऑफ सम मिनरल्स। ओके, सो गाइज फर्स्ट मिनरल देखिए, सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। ठीक है, आयोडीन एक मिनरल है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सभी आयोडीन का सोर्स है। ये क्या है, फिश है, कर्ड है, जिंजर है, स्पिनिच है ना। नेक्स्ट सम सोर्सेस ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी मिनरल है ना। ये देखिए, मिल्क है, बनाना है, ग्रीन चिल्ली है, राइस है, व्हीट है। ओके, तो ये सभी क्या है, फॉस्फोरस के सोर्स है ना। नेक्स्ट देखिए, सम सोर्सेस ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये सभी आयरन के सोर्स। ये क्या है, स्पिनिच है, एप्पल है, लीवर है एंड ये कुछ गुआवा है ना। तो ये सभी आयरन के सोर्सेस हैं। नेक्स्ट सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, है ना। ये देखिए, ये तो कैल्शियम भी एक मिनरल है ना। तो कैल्शियम में क्या है, मिल्क है एंड एग है ना। तो ये सभी कैल्शियम के सोर्स हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। ओके, यू मे हैव नोटिस दिस व्हिल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये आपने भी नोटिस किया होगा जब आपने ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 को रिकॉर्ड कर रहे थे। ठीक है, आपने टेस्ट किया था ना, तो आपने डिफरेंट फूड आइटम्स को लिया था, है ना। और आपने टेस्ट किया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है, किसमें प्रोटीन है, किसमें फैट है। तो आपको ऐसा बहुत सारे फूड आइटम दिखे होंगे जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है, राइट। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। हर फूड आइटम में हमें सभी न्यूट्रिएंट्स इक्वल नहीं मिलते हैं। ठीक है,
फूड आइटम्स में कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में होता है और कोई न्यूट्रिएंट्स बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है राइस, चावल, ठीक है। चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है, अदर न्यूट्रिएंट्स के कंपेयर में, ओके। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। तो इसी कारण हम राइस को कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राइस में कार्बोहाइड्रेट लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है, कंपेयर टू अदर न्यूट्रिएंट्स, राइट। दैट्स व्हाई वी कैन से राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ओके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ओके। तो इसका आंसर होगा राइस। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी जरूरत होती है। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डाइटरी फाइबर? तो आंसर इज रफेज, ओके। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, ठीक है। तो रफेज हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट प्रोडक्ट से, ओके। हमारे फूड में प्लांट प्रोडक्ट आता है ना। प्लांट प्रोडक्ट क्या क्या आता है? बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, ये सभी तो प्लांट प्रोडक्ट है। तो इन सब में रफेज होता है, ओके। डाइटरी फाइबर्स, प्लांट प्रोडक्ट से ही हमें रफेज मिलता है, ओके। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetable are main source of roughage, ठीक है। तो रफेज का मेन सोर्स क्या क्या है? होल ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल है, ठीक है। होल ग्रेन्स मतलब जैसे कि पैडी, ठीक है, पैडी, व्हीट। पैडी क्या है? राइस बनने से पहले वो पैडी होती है, तो वो होल ग्रेन हो गया, ठीक है। और व्हीट है ना, आटा बनने से पहले वो व्हीट रहता है ना, गेहूं रहता है, तो वो व्हीट एक होल ग्रेन हो गया, ओके। आप समझ में आ गया होल ग्रेन का मतलब? Roughage does not provide any nutrients to our body, but is an essential component of our food and adds to its bulk। देखिए, रफेज से हमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, ओके। पर फिर भी वो हमारे फूड में इसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। अगर हम अपने फूड में रफेज ऐड करेंगे तो हमारा फूड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रफेज क्या हेल्प करता है? वो हमारे बॉडी को हेल्प करता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, हमारे बॉडी से, ओके। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर क्या हेल्प करता है? हम जो भी फूड खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, आपको तो पता ही है ना। तो वाटर क्या करता है? उस फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर करता है, ओके। It also helps in throwing out some waste from body as urine and sweat। और वाटर क्या हेल्प करता है? हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट होते हैं उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और वो बाहर कैसे निकलता है? यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में, ठीक है। यूरिन कैसे निकलता है? टॉयलेट के फॉर्म में, ठीक है। और स्वेट मतलब कि पसीना, है ना। तो पसीना जब भी आता है तो वो हमारे बॉडी से गंदगी निकलती है, ठीक है। और वो गंदगी निकालने में कौन हेल्प करता है? वाटर। Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink, such as water, milk and tea। नॉर्मली क्या होता है? हमारे बॉडी को जो भी वाटर की जरूरत होती है वो वाटर हमें कहाँ से मिलता है? जो भी लिक्विड हम लोग ड्रिंक करते हैं उसी लिक्विड से वो वाटर हमारे बॉडी को मिलता है, ठीक है। वो वाटर में क्या है? जैसे कि वाटर हम लोग पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, तो इन सब में तो वाटर रहता है ना। तो हमारे बॉडी में इन्हीं सभी लिक्विड्स के थ्रू वाटर मिलता है, ओके। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और इसके साथ साथ हम कुक्ड फूड में भी वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी हमारे बॉडी को वाटर मिलता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा वाटर का कोई अदर सोर्सेज भी है जिससे हमारे बॉडी को वाटर प्रोवाइड होता है। एक्टिविटी 3। तो चलिए एक्टिविटी 3 पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट्स लाइक लेमन। तो आपको एक टोमेटो लेना है या फिर उसके जगह में एक फ्रूट लेना है, ठीक है, जैसे कि लेमन, ओके। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस।
अब उसे क्या करना है, स्मॉल पीसेस में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट विल डूइंग सो, जब आप इन्हें कट कर रहे हो तो क्या आपके हाथ गीले हो रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बताइए जी हाँ, होता ही है। अगर आप टोमेटो कट करो या फिर लेमन कट करो तो आपके हाथ गीले होते ही हैं, है ना। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। तो आपको क्या करना है, केयरफुली ऑब्जर्व करना है जब भी आपके घर पे वेजिटेबल या फ्रूट्स कट हो रहे हो या पील्ड हो रहे हो, पील्ड मतलब उनके छिलके हटाए जा रहे हो या फिर उन्हें ग्रेट किया जा रहा हो या फिर उनको मैश किया जा रहा है आपके घर में, तो आप जाना वहाँ पर और केयरफुली ऑब्जर्व करना कि उस वेजिटेबल से वाटर आ रहा है या नहीं, ठीक है। आपकी मम्मा अगर कट कर रही है तो आपकी मम्मा का हाथ गीले हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आप ये जाकर बस आपको ऑब्जर्व करना है, ओके। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आपने ऐसे ताजे फल या सब्जियां देखे हैं जिसमें वाटर ना हो, ठीक है। जब आप उसे कट करें तो जिससे वाटर ना आ रहा हो, ऐसा कोई सब्जी आपने देखा है या फल देखा है तो वो आपको बताना है, ओके। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर, हमने जैसे कि देखा है ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल्स होते हैं जिसमें वाटर भरे हुए रहते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, तो ऐसे फूड मटेरियल जिसमें वाटर कंटेन रहते हैं, ऐसे फूड मटेरियल्स के थ्रू भी हमारे बॉडी में जो वाटर की जरूरत होती है वो इनके थ्रू फुलफिल होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर विल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स, इन सभी के अलावा जब भी हम कोई फूड आइटम कुक करते हैं तो उस पर भी हम वाटर ऐड करते हैं, राइट। तो इस कुक्ड फूड आइटम से भी हमारे बॉडी में जो वाटर की नीड है वो फुलफिल होती है, ठीक है। टॉपिक इज बैलेंस्ड डाइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, जो भी फूड हम खाते हैं एक दिन में वो हमारा डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, हमारे बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमारे डाइट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, वो भी राइट क्वांटिटी में जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, ओके। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी में ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स क्वांटिटी में कम होनी चाहिए, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हम ही लोग को होगी, राइट। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, उस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एक गुड अमाउंट में रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही, आई एम डैम श्योर दैट दिस डेफिनेशन विल कम इन एग्जाम, ओके। सो यू शुड लर्न दिस डेफिनेशन, ओके, फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, ठीक है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस्ड डाइट, ओके, यू शुड लर्न दिस, ओके। Do you think that people of all ages need the same type of diet? क्या आप सोचते हो कि सभी उम्र के लोगों को एक जैसे डाइट की जरूरत होती है? बताइए। जो डाइट एक छोटे बच्चे को दिए जाते हैं क्या वही डाइट हम बड़े लोगों को भी दे सकते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो सभी एजेस के लोगों को अलग अलग डाइट की जरूरत होती है, ओके। डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do, जिस तरह का फिजिकल वर्क हम लोग करते हैं उस तरह का बैलेंस डाइट की हमें जरूरत होती है, राइट। तो क्या आप भी ऐसा सोचते हो? जी हाँ, ऐसा ही होता है ना। तो जिस तरह का फिजिकल वर्क किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट होना चाहिए, ओके। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक, ठीक है। तो आपने 1 वीक में जो भी चीजें खाई उसका एक चार्ट प्रिपेयर करना है आपको, ओके। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो आपको चेक करना है जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके इस चैप्टर में बताए गए हैं वो सभी न्यूट्रिएंट्स आप जो भी फूड खा रहे हो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आप एक दिन में जो भी खाना खा रहे हो उसमें आपको देखना है कि क्या वो न्यूट्रिएंट्स आपको उस फूड आइटम में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको एक एक दिन करके 1 वीक तक आपको ये देखना है और रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है, ओके। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड
such as idlis, a combination of flours, mizzi roti, thepla made from cereal and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food provide many nutrients. तो ये सभी फूड आइटम्स के नेम दिए हुए हैं, ये सब हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. तो जितने भी फूड आइटम्स के अभी आपने नेम देखे वो उनमें से कोई भी फूड एक्सपेंसिव नहीं था, ठीक है, सब सस्ता था। ओके, तो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक इंसान बैलेंस डाइट ले सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सभी फूड तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है नहीं, है ना। तो बस हमें ये बताया जा रहा है कि हमें सस्ती चीज़ों से भी हमें बैलेंस डाइट मिल सकता है। ओके, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ। हम सही तरह का खाना खाएं ये काफ़ी नहीं है। It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. हम जिस भी फूड को खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुकड रहना चाहिए, ठीक है, और वो फूड इस तरह कुकड होना चाहिए ताकि उसका न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो, ठीक है। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparations? क्या आपको पता है कि जब हम कोई फूड को कुक करते हैं तब भी कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं उस फूड से? तो जी हाँ, ऐसा होता है। आगे पढ़ते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in loss of some vitamins. जब हम किसी सब्जी को या फल को उसे कट करने के बाद या उसे छीलने के बाद धोते हैं तो उससे क्या होता है, उससे कुछ विटामिन्स लॉस हो जाते हैं, ठीक है। The skins of many vegetables and fruit contain vitamins and minerals, ठीक है। बहुत सारे फल और सब्जियों की स्किन में, मतलब स्किन मतलब छिलका, ओके, उनकी छिलकों में विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। अगर हम उन स्किन को हटा देते हैं तो उनसे विटामिन्स और मिनरल लॉस्ट हो जाते हैं, है ना। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। उसी तरह चावल को या फिर दाल को जब हम धोते हैं लगातार, ठीक है, रिपीटली हम लोग धोते रहते हैं तो उससे क्या होता है, उस चावल या दाल में जो विटामिन और मिनरल प्रेजेंट रहते हैं वो उससे लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैंने बताया कि धोना भी तो जरूरी है क्योंकि उसमें जर्म्स भी होते हैं, है ना। तो बस धोइए लेकिन एक लिमिट में धोइए, ठीक है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर हम कोई भी फूड को कुक करेंगे तो उससे उस फूड का टेस्ट बढ़ता है ना, इम्प्रूव होता है और वो फूड सॉफ्ट हो जाता है जिससे वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है ना। तो ये सभी बातें तो हम लोग जानते हैं, है ना। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन उसी टाइम जब हम फूड को कुक करते हैं तो उससे कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाते हैं। क्या आप ये बात जानते थे? जी नहीं, है ना। हम लोग ये बात तो नहीं जानते थे कि कुकिंग करने के बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट भी होते हैं। हमें तो बस ये पता था कि फूड को कुक करके खाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता है जब हम कोई फूड को कुक करते हैं तो उससे उसका टेस्ट तो इम्प्रूव होता है, ठीक है, वो सॉफ्ट भी हो जाता है जिससे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसका न्यूट्रिएंट्स भी लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। जब हम कोई फूड को कुक करते हैं और उसमें ज़्यादा पानी ऐड करते हैं, ठीक है, और उस पानी को फिर हम फेंक देते हैं तो उससे क्या होता है, उस फूड में जितने भी यूजफुल प्रोटीन थे, मिनरल्स थे, वो उस पानी के साथ लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि चावल, ठीक है, चावल के केस में ऐसे ही होता है ना। जब राइस कुक हो जाता है तो उसके बाद जो वो बचा हुआ पानी होता है उसे तो हम फेंक देते हैं, उसका तो कोई यूज नहीं होता है, राइट। तो उस वाटर में बहुत सारे यूजफुल प्रोटीन और मिनरल्स आते हैं जिसे हम फेंक देते हैं। तो इस तरह से भी हमारे फूड से बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लॉस्ट हो जाते हैं, ओके। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, हीट की वजह से। जब हम कोई भी फूड को कुक करते हैं तो हमें हीट चाहिए, ठीक है, तो विटामिन सी उस हीट की वजह से बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ओके। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। तो क्या ये अच्छा होगा कि हमारे डाइट में हम इंक्लूड करें फ्रूट्स को या फिर कच्ची सब्जियों को, है ना, जिससे हमारा न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस हो जाए, राइट। बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम। तो ये बॉय है, ये है बूझो, ठीक है। बूझो सोच रहा है कि अगर हम हर समय फैट्स खाएं तो ये बेस्ट फूड है खाने के लिए,
ऐसा सोच रहा है, ठीक है। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? अगर हम एक कटोरी फैट रिच फूड खाते हैं और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किस फूड से मिलेगी? सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट रिच फूड से मिलेगी, राइट। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा भी था, है ना, कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। तो बूझो ने इसी कारण अपने डाइट में फैट रिच फूड इंक्लूड किया, ठीक है। उसमें क्या क्या था? फ्राइड फूड थे जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में मैक्सिमम अमाउंट में फैट रहता है, राइट। तो बूझो ने क्या किया? सभी फूड को छोड़कर बस इन्हीं सभी चीज़ों को खाने लगा, ठीक, क्योंकि बूझो को बताया गया था कि फैट रिच फूड ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हो कि ये सही कर रहा था? बताइए। नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा था। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जो बूझो ने किया वो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो इससे हमारे बॉडी को बहुत ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होगा? हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा, है ना। तो इससे हमारा बॉडी फैट हो जाएगा, ठीक, और हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह बूझो हो गया है। आपने बूझो को देखा? ये देखिए बूझो को, किस तरह ये बूझो ओबेसिटी का शिकार हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा फैट रिच फूड खाया, है ना। क्योंकि हमारे बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, राइट। हमारे बॉडी को सिर्फ फैट रिच फूड की जरूरत तो नहीं होती है ना, हमारे बॉडी को हर तरह की न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, राइट, और वो भी बैलेंस अमाउंट में, है ना। इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें बैलेंस डाइट रहना चाहिए। बैलेंस डाइट मतलब कि ऐसा फूड जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स पाया जाए, ठीक है, उसी को तो हम बैलेंस डाइट बोलेंगे, राइट। तो बूझो ने बहुत ही गलत किया, आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ओके। टॉपिक इज डेफिशिएंसी डिजीजेज, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है? जब हमारे बॉडी में किसी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तब हम डिजीज से सफर करने लगते हैं, ठीक है, और उस डिजीज को हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरह के डिजीज होते हैं अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। एक पर्सन को जितने फूड की जरूरत होती है खाने के लिए उतना फूड वो खा भी लेगा, ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है कि उस फूड में वो न्यूट्रिएंट्स है भी या नहीं है ना। तो बस हमारे फूड खा लेने से काम नहीं चलेगा, हमें ये भी देखना है कि हम कौन सा फूड खा रहे हैं, क्या उस फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये भी हमें देखना बहुत ही जरूरी है ना। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. अगर एक लंबे समय तक इसी तरह चलता जाए, जो फूड हमें मिल रहा है बस वो हम खा जा रहे हैं, ये भी हम नहीं देख रहे हैं कि उस फूड में वो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है भी या नहीं है ना। अगर हम लंबे समय तक इसी तरह फूड खाते जा रहे हैं तो उस पर्सन को डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, वो सफर कर सकता है डेफिशिएंसी, मतलब कि उस न्यूट्रिएंट की कमी से वो सफर कर सकता है, ठीक है। अगर लंबे समय तक आपके बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो उससे क्या होगा? उससे आपके बॉडी को उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी, है ना। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, ठीक है। एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमारे बॉडी में डिजीजेस हो सकती है या फिर डिसऑर्डर हो सकती है हमारे बॉडी में, ओके। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. अगर बहुत लंबे समय तक उस न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जा रही है, ठीक है, तो उस कमी की वजह से एक डिजीजेस होता है, उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, ओके। तो ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ओके। तो आप इस डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, ओके। तो आप समझ गए डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? जब हमारे बॉडी को किसी तरह का एक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है बहुत लंबे समय तक, ठीक है, बहुत लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहा है तो उससे डिजीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, ओके। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम
he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अगर किसी एक पर्सन को लंबे समय तक उसके बॉडी में प्रोटीन नहीं दिया जा रहा है तो क्या होगा, उसका ग्रोथ रुक जाएगा। स्टंट ग्रोथ मतलब उसका ग्रोथ रुक जाएगा, उसका फेस फुला फुला दिखेगा, ठीक, और उसके बाल के रंग भी हट जाएंगे। स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं और डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। ये सभी डिजीजेस हो सकते हैं प्रोटीन की कमी से। ओके, तो ये आपको पूछ सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिजीजेस होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो। ओके, if the diet is deficient in both carbohydrates and protein for a long period of time, the growth may stop completely. ठीक है, अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत लंबे समय तक नहीं लिया जा रहा है तो क्या होगा, उस बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा completely, है ना। Such a person become very lean and thin and so weak that he or she may not even be able to move. और ऐसे पर्सन बहुत ही पतले दुबले हो जाएंगे और बहुत ही कमजोर हो जाएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे कि वो हिल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी की वजह से। ओके, तो ये डिजीज होगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर, ठीक है। सम ऑफ दिस आर मेंशन इन टेबल 2.3। विटामिन और मिनरल्स की कमी से भी बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं और डिसऑर्डर होते हैं जो टेबल नंबर 2.3 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो चलिए टेबल 2.3 को देख लेते हैं। सो गाइस, ये देखिए टेबल 2.3, सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये सभी डिजीज और डिसऑर्डर है जो विटामिन और मिनरल्स की कमी से होते हैं। फर्स्ट देखिए विटामिन और मिनरल कौन कौन से हैं, डेफिशिएंसी डिजीज कौन से हैं और सिम्टम्स क्या है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है, हमारी देखने की क्षमता छिन जाती है। पुअर विजन हो जाता है, धुंधला धुंधला सा दिखता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस नाइट, रात में हम देख ही नहीं पाते हैं। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, या फिर हम कभी देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से ये सब होता है। विटामिन B1 बेरी बेरी, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज का क्या नाम है, बेरी बेरी। इससे क्या, इसके सिम्टम्स क्या है, वीक मसल्स वीक हो जाते हैं एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और बहुत ही कम एनर्जी मिलता है किसी भी वर्क को करने के लिए। विटामिन सी, इसके बारे में ब्लीडिंग गम, ठीक है, गम ब्लीडिंग करने लगता है। वुड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, और हमारे जो गम है वो ब्लीड करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसे हील होने में। विटामिन डी, रिकेट, ओके, बोन्स बिकेम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन सॉफ्ट हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, इससे क्या होता है, वीक बोन कमजोर हो जाती है। टूथ डिके मतलब कि दांत सड़ जाते हैं। आयोडीन, गोइटर, ग्लैंड्स इन द नेक अपेयर स्वेलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, तो नेक फुला फुला सा दिखता है और मेंटल एबिलिटी चिल्ड्रन में हट जाती है। आयरन से क्या होता है, एनीमिया होता है, वीकनेस आता है। ओके, सो गाइज आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइज वापस टॉपिक में आते हैं। ऑल डेफिशिएंसीज डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, ठीक है। ये जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज आपने देखे उन सभी से बचा जा सकता है अगर हम बैलेंस डाइट लें, ठीक है। अगर हम अपने डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स लें, ठीक है, तो हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज होगी ही नहीं, है ना। तो बैलेंस डाइट से हम इस डेफिशिएंसी डिजीजेस से बच सकते हैं। ओके, in this chapter we asked ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution. हमें इस चैप्टर में अपने आप से पूछना है इतनी सारे वैरायटी ऑफ फूड के पीछे क्या रीजन है, ठीक है। और डिफरेंट कंट्री में आप देखिए कि बहुत तरह के फूड खाए जाते हैं, राइट, लेकिन भी उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। कॉमन कैसे हुआ, अगर ग्रेन्स, जैसे कि हमने पंजाब में देखा था, पंजाब में मक्की की रोटी खाई जाती है, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज से बना हुआ रहता है, वो ग्रेन से बना हुआ रहता है, राइट। तो ग्रेन, ठीक है, ग्रेन कॉमन हुआ ना, ग्रेन, दाल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सभी चीज क्या हुआ, कॉमन हुए। लेकिन ग्रेन के अंदर कहीं राइस से बना हुआ फूड आइटम्स खा रहे हैं, कहीं मक्की की रोटी खाई जा रही है, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट पाया गया, राइट, इतना वेराइटी पाया गया फूड में। तो ऐसा क्यों, ठीक है, इसके पीछे क्या रीजन था, चलिए आगे पढ़ते हैं। This distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body, ठीक है। तो आपने इतनी वैरायटीज देखी फूड आइटम में, ठीक है, इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन देखा आपने फूड में, ठीक है, तो ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये इंश्योर करता है कि हमारे मील में एक बैलेंस डाइट रहे, उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स रहे जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत है, ठीक है। इसलिए हमें डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना क्यों हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला,
तो इसका रीज़न यही है ताकि हमारे बॉडी को एक बैलेंस डाइट मिले जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स रहे जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। ओके, सो गाइस समरी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन कौन से हैं? वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। ठीक है, तो ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इसके साथ साथ फूड में क्या कंटेंट रहता है? डाइटरी फाइबर कंटेंट रहता है और वाटर भी कंटेंट रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, प्रोटीन और मिनरल्स कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी जरूरत होती है हमारी बॉडी के ग्रो के लिए और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। विटामिन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीजेज से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट हमारे बॉडी को सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इन राइट क्वांटिटी, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में, जितने हमारे बॉडी को जरूरत है उतनी क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। उसके साथ साथ रफेज और वाटर भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। एक या एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो हमारे फूड में लंबे समय तक, तो उससे क्या हो सकता है? उससे बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ओके, सो गाइज आज हम चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर, हमारे फूड के मेजर न्यूट्रिएंट्स ये हैं। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स, फिफ्थ मिनरल्स। ठीक है, तो ये सभी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। ओके, तो आप ये आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें नाम बताना है। फर्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो हमें ऐसे न्यूट्रिएंट का नाम बताना है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लीजिए। आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। आप आंसर लिख लेना। नेक्स्ट, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ठीक, इस क्वेश्चन में हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं? चलिए इसका भी आंसर देख लीजिए। आंसर इज प्रोटीन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। ओके, तो आप ये आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट। हमें इस क्वेश्चन में उस विटामिन का नाम बताना है जिसकी हेल्प से हमारी आंखों की रोशनी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लीजिए। आंसर इज विटामिन ए। तो इसका आंसर होगा विटामिन ए। ओके, तो आप ये आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसे मिनरल्स के नेम देना है जिसकी हेल्प से हमारे बोन हेल्दी रहते हैं, जो हमारे बोन को हेल्दी रखता है। ठीक है, तो चलिए इसका भी आंसर देख लीजिए। आंसर इज विटामिन डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। ओके, तो आप ये आंसर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 फूड्स इच रिच इन। तो हमें 2 फूड के नाम बताने हैं। ठीक है, फर्स्ट फैट्स। तो ऐसे फूड का नाम बताना है जिसमें फैट्स हो, तो उसमें क्या क्या है? घी एंड बटर। ओके, नेक्स्ट स्टार्च। ऐसे 2 फूड का नाम बताएं जिसमें स्टार्च हो, तो वो क्या है? रो पोटैटो एंड राइस। ओके, नेक्स्ट डाइटरी फाइबर। हमें ऐसे 2 फूड का नाम बताएं जिसमें डाइटरी फाइबर हो। ठीक है, तो वो क्या है? सोयाबीन रोस्टेड। ओके, रोस्टेड सोयाबीन एंड स्पिनिच। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन। हमें ऐसे फूड का नाम बताना है जिसमें प्रोटीन हो, पल्सेस एंड मीट। ओके, तो आप ये आंसर लिख लोगे, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है उसमें टिक मार्क करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हम सिर्फ चावल खाएं, ठीक है, तो वो चावल क्या हमारे बॉडी की सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है? तो जी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि राइस में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो वो राइस कैसे फुलफिल करता है सारे न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट को हमारे बॉडी में, है ना? तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें हम क्रॉस मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट, डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हम बैलेंस डाइट लें। ठीक है, हम अपने डाइट में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स लें, है ना, तो हम डेफिशिएंसी डिजीज से बच सकते हैं। तो बैलेंस डाइट मतलब उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है ना? तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस डाइट से ही हम डेफिशिएंसी डिजीज से बच सकते हैं, तो इसमें हम टिक मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। ठीक है, एक बॉडी के बैलेंस डाइट में सारे वैरायटीज के फूड आइटम रहनी चाहिए। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है, तभी तो हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, राइट? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसमें हम टिक मार्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। क्या मीट अकेले ही काफ़ी है हमारे बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए? बताइए, नहीं, है ना, क्योंकि मीट में भी वो सारे न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं हैं, है ना, कुछ ही न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मार्क करेंगे। ओके, तो मैं आपको सबका आंसर बता देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, तो आप ये आंसर लिख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट पढ़ते हैं, ब्लैंक इज काउज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज होते हैं? वो है रिकेट। देखिए, मैंने ब्लैंक में फिल कर दिया है, तो आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक काउजेज और डिजीज नॉन एज बेरी बेरी। किस न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंसी से हमें डिजीज होता है बेरी बेरी? तो वो है विटामिन बी, है ना, तो आप ये आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज अ डिजीज नॉन एज ब्लैंक। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? स्कर्वी। ओके, आप ये आंसर लिख लेना। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक इन आवर फूड। किस न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है? उसका आंसर है विटामिन ए। ओके, तो आप ये फिल इन द ब्लैंक्स भर लोगे, है ना? सो गाइस, हमने इस चैप्टर के साथ साथ इसका एक्सरसाइज भी कर लिया कंप्लीट, राइट? तो अब आपका ड्यूटी है कि आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें, इसका एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। ठीक है, और इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। ओके, दैट इज चैप्टर 3, फाइबर टू फैब्रिक। ओके,